बिहार बीजेपी में लगातार खबरें ऐसे आ रही हैं कि बस आप सुनकर दंग रह जाइएगा। प्रदेश की कमान नए अध्यक्ष को बिहार में कई लोगों को पावर सेंट्रलाइज कर दिया गया। इधर गुस्से में बड़े नेताओं की मौजूदगी में ही बीजेपी की महिला नेत्री ने मां बहन करके छोड़ दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कार्यक्रम बीजेपी का था। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन महिला नेत्री का सब्र का बांध टूटा तो गालियों की बौछार ऐसी की कि सब देखकर दंग रह गए। अब बीजेपी के अंदर से यह खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल यह पूरी खबर है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही थी। देश के कई राज्यों में सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलवाकर कार्यशाला की, लेकिन पटना में आयोजित कार्यशाला में अलग ही ड्रामा हो गया। पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक महिला नेत्री ने तबातोड़ गाली गलौज और नाटक किया। यह वाकया मंच पर हुआ और वहां मौजूद तमाम बड़े नेता सिर्फ मुंह देखते रह गए। दरअसल बीजेपी ने पटना के रविंद्र भवन में अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को जुटाया था। उन्हें दिन भर की कार्यशाला में यह समझाया जाना था कि कैसे सदस्यता अभियान चलाया जाए और कैसे लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाए। इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ सदस्यता अभियान के बिहार प्रभारी और गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग भी पहुंचे थे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे के साथ साथ प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और राज्यसभा के प्रमुख नेता मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही ड्रामा हो गया। दरअसल रविंद्र भवन के मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के लिए कुर्सी लगाई गई थी। वहीं नीचे जिला स्तर के नेताओं के बैठने की व्यवस्था थी। मंच पर पार्टी की एक महिला प्रदेश पदाधिकारी विराजमान थी। महिला पदाधिकारी बीच में उठकर कहीं चली गई। इसी बीच पार्टी के एक नेता मंच पर पहुंचे और महिला पदाधिकारी वाली कुर्सी पर जा बैठे। सीधे तौर पर मामला यहीं से निकलकर सामने आया। कुछ देर बाद महिला पदाधिकारी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठा है। ये देखते ही महिला आग बबूला हो उठी। उन्होंने तत्काल कुर्सी पर बैठे पुरुष नेता को कहा कि वो वहां से उठकर चले जाए। पुरुष नेता ने महिला पदाधिकारी को कहा कि वे किसी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाए। इतना कहना था कि तूफान मच गया। फिर जो हुआ वो मौजूद नेताओं की कल्पना से बाहर था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला नेत्री ने पुरुष नेता को गालियां देनी शुरू कर दी। महिला नेत्री आग बबूला होकर बोले जा रही थी, ये तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है, तुम कैसे इस पर बैठ गए, तुम्हारी औकात कैसी होगी, तुम्हें हॉल से बाहर उठवा कर फेंकवा देंगे। महिला नेत्री का रौद्र रूप देखकर बेचारे पुरुष नेताजी की हालत खराब हो गई थी। वे कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। महिला नेत्री लगातार औकात बताते जा रही थी। आखिरकार पुरुष नेता को कुर्सी छोड़कर वहां से जाना पड़ा। महिला नेत्री से गालियां सुनने वाले पुरुष नेता कभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हुआ करते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ गए। बाद में फिर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक महिला से बेइज्जत हुए नेताजी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की है। वैसे महिला नेत्री से पार्टी के लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं। ये पहले भी पार्टी के कार्यक्रमों में हंगामा कर चुकी हैं। अब देखना है कि नए मामले में बीजेपी नेतृत्व कोई कार्रवाई करता है या नहीं। इधर नए प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में यह पूरा कांड हो गया। अब बीजेपी के अंदर महिला सशक्तिकरण का यह उदाहरण कहें या फिर महिला नेताजी की कुर्सी का ये कमाल कहें कि कुर्सी पर किसी पुरुष को देखकर इतनी आग बबूला हो गई कि सामने मंच पर बैठे हुए नेताओं के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। कोई बीच बचाव करे या कोई समझाए, यह साहस जुटाने में भी कई सीनियर नेताओं को काफी वक्त लग गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।